बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और इसकी क्या डेफिनेशन है, किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज़ टू एक्सट्रैक्ट अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम डाउन टू इट्स मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स, यानी कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम फॉर द टाइम बीइंग निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ उसके इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल जो पार्ट्स हैं, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं एंड डिस्क्राइब दीज पार्ट्स इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज वे। ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम एक तो डिस्कस नहीं करते और दूसरा ये है कि जो उसके फंडामेंटल पार्ट्स हैं एक तो उनको डिस्कस करते हैं और उनको भी बड़े आसान तरीके से। Applying the abstraction paradigm to the data structures gives rise to abstract data types। तो जब इसी एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हम डाटा स्ट्रक्चर में अप्लाई करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स को इसी बेस पे, यानी कि हैं वही डाटा टाइप्स लेकिन उनको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिस्कस करना है। An ADT, abstract data type, is a mathematical model of a data structure that specifies the type of data stored, the operations supported on them, and the types of parameters of the operation। किस तरह का डाटा सेव होना है, किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, ठीक है जी, और उसके पैरामीटर्स क्या हैं, सिर्फ यही डिस्कस होगा। An ADT specifies what each operation does but not how it does it। ठीक है जी, उसके प्रोसीजर की बात नहीं होगी, करना कैसे है, हाउ को डिस्कस नहीं किया जाएगा बल्कि करना क्या है सिर्फ यही डिस्कस होगा। तो सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैक। स्टैक एडीटी, स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। It is named stack as it behaves like a real world stack, for example a pile of plates। स्टैक कहते हैं एक किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रखी हो, ठीक है, तो वो जो एक बनता है, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर, उसको हम स्टैक कहते हैं। जैसे प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखी हो, ठीक है, तो stack is a linear data structure which follows a particular order in which the operations are performed। The order may be last in first out or first in last out। तो इसमें जो आपने एक क्वेश्चन रेज किया था कि वो भी स्टैक है, नहीं वो स्टैक नहीं है, चूंकि इसमें इसकी शर्त ये है कि इसमें जो चीज़ सबसे एंड पे हम पुट करते हैं, ठीक है जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, अगर प्लेट्स हमने रखी हो तो वो सबसे जो एंड पे प्लेट रखी है पहले अगर हमने एक उठानी तो वही उठाएंगे। फॉर्मली अ स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप दैट सपोर्ट्स द फॉलोइंग टू मेथड्स। तो ये मेथड जो बेसिक मेथड सपोर्ट करता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में भी वो मेथड वैसे शो किए गए हैं, पुश ऑन पॉप ऑफ। ठीक है, तो दो ही इसके मेथड हैं, एक है पुश ई, ई कोई एलिमेंट होगा, कोई नंबर होगा, इंसर्ट एलिमेंट ई टू बी टॉप ऑफ द स्टैक, तो हम स्टैक के टॉप पर पुश कर देंगे कोई भी एलिमेंट। ठीक है, पॉप रिमूव फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑन द स्टैक, एन एरर अकर्स इफ द स्टैक इज एम्प्टी। तो इसको नॉर्मली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक ऐसे कंटेनर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बॉटम से क्लोज्ड होता है और एक डाटा एलिमेंट हम स्टैक में यानी कि पुट करवाते हैं, तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश। ठीक है,
पुश ऑपरेशन, और जब हमने पॉप करवाना है तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड, जब उससे डाटा हमने एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, उसको पॉप कहते हैं। एडिशनली लेट अस आल्सो डिफाइन द फॉलोइंग मेथड्स। ये दो मेथड पुश और पॉप ये तो बिल्कुल फंडामेंटल हैं, स्पेसिफिक टू स्टैक, लेकिन कुछ मेथड्स और भी हैं जो स्टैक सपोर्ट करता है। साइज, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। is empty, return a boolean indicating if the stack is empty, true या false return करेगा। top, return the top element in the stack without removing it, an error occurs if the stack is empty। अब top का जो मेथड है वो हम पॉप नहीं करवा रहे, सिर्फ उसकी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, वैल्यू हम जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है क्यू, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब क्यू आपको बता दूं, जिस तरह से आपको मैंने स्टैक बताया, क्यू एक पाइप की तरह से हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर समझा जा सकता है, जिसमें एक साइड से डाटा एंटर किया जाता है और दूसरी साइड से डाटा गेट किया जाता है। इसके टर्म्स क्या हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे हमने स्टैक देखा था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट था, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। Formally, the queue abstract data type defines a collection that keeps objects in a sequence where element access and deletion are restricted to the first element in the sequence, which is called the front of the queue, and element insertion is restricted to the end of the queue, which is called the rear of the queue। तो इसमें से जो सबसे पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट पे, वो ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं फ्रंट साइड से। यानी कि जैसे हम यहां से अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इसका फ्रंट होगा और ये इसका रियर होगा, और रियर से एलिमेंट को इंसर्ट करवाया जाता है। टर्म्स इसके लिए क्या यूज होती हैं? द रिस्ट्रिक्शन एनफोर्सेस द रूल दैट items are inserted and deleted in a queue according to the first in first out principle। ये इसका बेसिक, इसका एक्सेस का मैकेनिज्म है, प्रिंसिपल है। जो पहले एलिमेंट एंटर होगा वही पहले आउट होगा। तो क्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप सपोर्ट्स द फॉलोइंग टू फंडामेंटल मेथड्स, एनक्यू ई, इंसर्ट एलिमेंट ई एट द रियर ऑफ द क्यू। तो ये हमेशा इंसर्शन रियर से होगी, डाटा जो इंसर्ट करवाना है वो क्यू के रियर से, यानी कि उसके बैक से, फ्रंट से हम डाटा को डी क्यू करेंगे, ठीक है जी। रिमूव एंड रिटर्न फ्रॉम द क्यू द ऑब्जेक्ट एट द फ्रंट, एन एरर अकर्स इफ द क्यू इज एम्प्टी। तो जहां जहां पर हमारे कोई एरर आ सकते हैं वो भी साथ मेंशन कर दिए गए, ठीक है जी। जैसे पॉप के केस में हमने स्टैक जब देख रहे थे, तो स्टैक में जब पॉप करते हैं और हमारा स्टैक एम्प्टी हो तो एरर आएगा। इसी तरह से अगर क्यू हमारी एम्प्टी है, डी क्यू करना चाह रहे हैं तो एरर आएगा। Additionally, the queue abstract data type includes the following supporting methods: size, return the size of objects in the queue; is empty, return a boolean value that indicates whether the queue is empty or not; front, return but do not remove the front object in the queue, an error occurs if the queue is empty। तो ये इसके एडिशनल मेथड्स हैं, बेसिक मेथड वही एन क्यू और डी क्यू हैं। तो ये जो साइज और इज एम्प्टी, ये स्टैक और क्यू के कॉमन मेथड्स हैं, और वहां पर स्टैक में टॉप था, इधर फ्रंट मेथड। बेटा जो जी जी, हाँ जी, स्टैक में आपको बताया था कि उसका एक एंड जो है क्लोज्ड होता है, ठीक है। सिर्फ टॉप से ही हम डाटा को पुश करवा सकते हैं और टॉप से ही हम पॉप करवा सकते हैं।
इसकी बड़ी कॉमन सी स्टैक की एग्जांपल मैं देता हूँ। डेफिनेटली अभी भी जो ये क्रिकेट बॉल्स होती हैं जो हमारी, वो एक तो है ना लेदर बॉल, उनका तो मुझे आइडिया नहीं है। तो जो दूसरी बॉल्स होती हैं उसमें अब पहले कोई सीए वगैरह कंपनीज होती थी, वो एक कंटेनर में पड़ी होती थी, ठीक है। एक ही बात है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे एंड पे लास्ट इन, जो सबसे एंड पे इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, और जो सबसे पहले इन हुआ है वो सबसे लास्ट पे स्टैक में। और जो क्यू है उसकी एग्जांपल आप एक पाइप की तरह से ले सकते हैं। पाइप भी ऐसा जिसमें यू कह लें कि रिटर्न वॉल लगा हुआ है, एंट्री सिर्फ एक साइड से है। आप तो यानी कि आपको आइडिया है रिटर्न वॉल का। तो यहाँ पे भी जो क्यू है उसमें एक रियर है, एक है फ्रंट। हम डाटा इंसर्ट सिर्फ रियर से कर सकते हैं, और जो हम एक्सट्रैक्ट करना है, जो रिट्रीव करना है डाटा, जो गेट करना है, वो फ्रंट से करेंगे। पहले जाएगा पहले आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जी। आगे डी क्यू। अब ये थोड़ा सा पहले समझ लें, एक तो हमने मेथड भी देखा है डी क्यू। यहां पर ये जो डी क्यू है ये वो मेथड नहीं है, ठीक है। जैसे हमने क्यू का मेथड देखा था ना, एन क्यू और डी क्यू, ये वो मेथड नहीं है। ये है डबल एंडेड क्यू, which is called as DQ, is an abstract data type that generalizes a queue for which elements can be added to or removed from either the front or back. DQ डबल एंडेड क्यू ऐसी क्यू है जिसके फ्रंट से भी डाटा आइटम्स ऐड किए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं, और बैक से भी ऐड और रिमूव किए जा सकते हैं। जबकि जो क्यू थी उसमें ये रिस्ट्रिक्शन थी। रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि बैक से डाटा एनक्यू होना है रियर से, ठीक है, और फ्रंट से डाटा डी क्यू होना है। एनक्यू इंसर्शन, डी क्यू रिट्रीवल एक्सट्रैक्शन। फ्रंट से, रियर से इंसर्शन होनी है। तो ये जो डी क्यू है ये डबल एंडेड क्यू, इसके नाम से ही हमें समझ आ जाती है कि ये दोनों साइड से हम डाटा इंसर्ट भी करवा सकते हैं, रिट्रीव भी करवा सकते हैं। तो जैसे हमने क्यू का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, इसी तरह से हमारा डी क्यू का स्ट्रक्चर भी है, लेकिन इसमें यूं कह लें कि रिटर्न वॉल नहीं है, दोनों दोनों एंड्स ओपन है, ठीक है जी। वहां पर तो रियर और फ्रंट था ना, रियर से इंसर्शन थी, सिर्फ एन क्यू रियर से हो रहा था, यहां पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज अ वर्ब डी क्यू इज टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ क्यू। तो जो डी क्यू है ये वर्ब है, और ये मेथड यूज किया जाता है क्यू का। तो जो डी क्यू डाटा स्ट्रक्चर है और डी क्यू मैथड, उनका डिफरेंस आप देख लें, ठीक है जी। डी क्यू डबल एंडेड क्यू है, डी ई क्यू यू ई, डबल एंडेड क्यू, और जिसके एंड पे एक और यू ई आ रहा है वो मेथड है क्यू के ऊपर। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम ही है। द फंडामेंटल मेथड्स ऑफ द डी क्यू ए डी टी आर एज फॉलोज। और ये भी देख ले कि एक है डी क्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप और एक है डी क्यू मैथड। तो इनके जो फंडामेंटल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऐड फर्स्ट, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट ई एट द बिगिनिंग ऑफ द डी क्यू, ऐड लास्ट। यहां पर देखें मेथड से हमें समझ आ रही है, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट ई एट द एंड ऑफ द डी क्यू। अगर आप उसके फ्रंट से ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐड फर्स्ट का नाम दिया गया है, और अगर आप उसके लास्ट पे एंटर कर रहे हैं तो उसको ऐड लास्ट का नाम दिया गया है, उसके रियर से अगर एंटर कर रहे हैं तो। रिमूव फर्स्ट, रिमूव एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। डेफिनेटली अगर क्यू हमारी डबल एंडेड क्यू जो है वो एम्प्टी होगी तो एरर आएगा। रिमूव लास्ट, रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, एन एरर अकर्स इफ द डी क्यू इज एम्प्टी। Additionally, the DQ
ADT may also include the following support methods: get first, return the first element of DQ, an error occurs if DQ is empty. Get last, return the last element of DQ, an error occurs if DQ is empty. Size, return the size of elements is empty, determine if the DQ is empty. तो ये देख लें कि साइज और इज एम्प्टी ये मेथड डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ आ रहे हैं कॉमनली। बाकी कुछ मेथड जो हैं वो फंडामेंटल मेथड्स और एडिशनल मेथड्स वो डिफर कर रहे हैं, लेकिन साइज और इज एम्प्टी डाटा स्ट्रक्चर्स तीनों डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ आए हैं। उसके बाद है अरे लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब इसमें थोड़ा सा ये मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूं कि एक है अरे, एक है अरे लिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल सा डिफरेंस है। अरे का साइज हमारा डायनामिकली वो इंक्रीज नहीं होता, जबकि अरे लिस्ट का इंक्रीज हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अरे सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अरे और अरे लिस्ट जो है वो सपोर्ट करती हैं। बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस के हिसाब से, मेथड्स के हिसाब से कोई डिफरेंस इतना खास नहीं है, बल्कि है नहीं। एज एन ADT एन अरे लिस्ट S has the following methods beside the size, standard size and is empty method। यानी कि उसने पहले ही बता दिया कि अरे लिस्ट के जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं साइज और इज एम्प्टी, इसके अलावा अरे के कुछ और जो फंडामेंटल मेथड हैं वो क्या हैं? गेट आई, रिटर्न द एलिमेंट ऑफ S विद इंडेक्स I। अब S कह दिया है कि S एक अरे है, ठीक है जी। तो I क्या है? I यहां पर इंडेक्स है। हमें आइडिया है, हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में अरेज को पढ़ के आए हुए हैं। अरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि रैम के अंदर मेमोरी में कंटीजियस उसको मेमोरी अलॉट की जाती है, और इस अरे के एक न्यूमेरिक इंडेक्स भी होते हैं, जिन इंडेक्स के ज़रिए से, इंडेक्सेस के ज़रिए से हम अरे के कंटेंट्स को गेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं। और इस अरे का एक कॉमन नेम भी होगा, ठीक है जी। कोई भी कॉमन नेम, हम एक अरे में मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स सेव कर सकते हैं कंटीजियसली। तो गेट आई क्या करेगा? रिटर्न द एलिमेंट ऑफ एस विद इंडेक्स आई। जो भी उसको इंडेक्स दिया जाएगा, पैरामीटर है आई, जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी वहां से वो एलिमेंट को रिट्रीव करेगा। एन एरर कंडीशन अकर्स इफ आई इज लेस देन 0 और आई इज ग्रेटर देन साइज -1। अब इसको जरा एक दफा ही समझ लें कि जो हमारा इंडेक्स है वो पहली बात माइनस में नहीं होता। आई इज लेस देन 0 का मतलब क्या है? आर इंडेक्स नेवर बी इन नेगेटिव्स, ठीक है। और जो आई इज ग्रेटर देन साइज -1, इससे क्या मुराद है कि जो हमारी अरे का साइज है, ठीक है, फर्ज करें अरे में 10 एलिमेंट्स थे, तो ये अरे का साइज होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी द साइज ऑफ द अरे। अब इसके जो इंडेक्स हैं वो 0 से लेके 9 तक होंगे, ठीक है, सॉरी 0 से 9 तक। तो जो जो इंडेक्स है वो साइज से -1 होगा। तो एरर कब आएगा? अगर i इज लेस देन 0 है, 0 इंडेक्स तो हो सकता है ना, लेस देन 0 है तब भी एरर आएगा, और अगर साइज -1 से ज्यादा है इंडेक्स तब भी एरर आएगा। उसके बाद सेट आई कॉमा ई, आई यानी कि स्पेसिफिक इंडेक्स पर, ई एलिमेंट कोई भी एलिमेंट सेट करना है, रिप्लेस विद ई एंड रिटर्न द एलिमेंट एट इंडेक्स आई, ठीक है जी। वहां पर कुछ पड़ा था, कुछ नहीं पड़ा था, तो अरे के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर हम ई एलिमेंट रिप्लेस कर देते हैं। An error condition occurs if I is less than 0 or I is greater than size -1. Add IE, insert a new element E into S to have index I. An error condition occurs if I is less than 0. तो add क्या है? add हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो set रिप्लेस करता है, add फर्स्ट टाइम एलिमेंट ऐड करता है।
remove I, remove from S the element at index I. An error occurs if I same is less than 0 or greater than size minus 1. Array list abstract data type. An array is a collection of same data items stored contiguously. ठीक है जी. उसके बाद है जी position abstract data type. A position is itself an abstract data type that supports the following simple method. Element जो क्या करता है, return the element stored at this position. अब यह सिंपल सा एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है पोजीशन का, जो कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर जो एलिमेंट पड़ा हो वो रिटर्न करता है. नोड लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप. Using the concept of position to encapsulate the idea of node in a list, we can define another type of sequence abstract data type called the node list abstract data type. तो पोजीशन की ही बेस पर एक नोड लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन किया जाता है. दिस abstract data type supports the following methods for a list S. First, return the position of the first element of S. तो ये पहला एलिमेंट लिस्ट का सेंड करेगा. An error occurs if S is empty. Last, return the position of the last element of S. S एक लिस्ट का नाम है ना, लिस्ट ऑफ नोड लिस्ट. An error occurs if S is empty. उसके बाद है previous, return the position of previous. Return the position of the element of S preceding the one at position P. An error occurs if P is the first position. ठीक है, तो previous निकालने के लिए वो किसी भी एलिमेंट का हम कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे पोजीशन. ठीक है जी, उसकी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और उसका प्रीवियस हमने फाइंड आउट करना है. रिटर्न द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस प्रीसीडिंग द वन एट पोजीशन पी, प्रीसीडिंग उसके प्रीवियसली. और अगर वो पहला ही एलिमेंट हुआ पी तो फिर वो एरर आएगा क्योंकि उसका प्रीवियस है ही नहीं. नेक्स्ट पी, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस फॉलोइंग द वन एट पोजीशन पी. एन एरर अकर्स इफ पी इज द लास्ट पोजीशन. अगर पी लास्ट पे है तो उसके नेक्स्ट कोई भी नहीं आएगा. किस चीज की, फिर देख लें, सिर्फ नोड लिस्ट की. ठीक है, देखें जी, नोड एक लिस्ट है. इसमें इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं साथ साथ कि ये हमारे पास आप यूं कह लें जिस तरह से एक ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, ट्रेन के डिब्बे, अरे के ब्लॉक्स, अरे के जो ब्लॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में कंटीजियस हैं, मिले हुए हैं, लिंक्ड हैं. ठीक है, उसमें सिर्फ हमें इंडेक्स देना पड़ता है. तो ये नोड लिस्ट है, ये भी लिस्ट, अरे भी लिस्ट है. पहली बात तो ये समझ लें, अरे भी लिस्ट है, नोड भी लिस्ट है, लेकिन इसके मेथड थोड़े डिफरेंट हैं. हमारे पास एक नोड में अगली नोड का भी एड्रेस हो सकता है. ठीक है, वो जिसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है जी, उसका एड्रेस होगा. अब ये देखें इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो मेथड्स हैं. फर्स्ट, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस. जो हमारे पास नोड लिस्ट एस है उसका पहला एलिमेंट हम फर्स्ट से निकालेंगे. नहीं फाइन, देखें ये मेथड्स है ना, हमारे पास नोड लिस्ट है. अगर हमें उस नोड लिस्ट का सबसे पहला एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि पहला कौन सा है, तो वो पहला एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट का मेथड कॉल करेंगे. मेथड है जी. जी ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से आ गया, साथ उसको ऐड कर लूं. तो ये अभी चूंकि हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आपको मैंने स्टार्ट पे बताया था कि ये व्हाट को डिस्कस करता है, हाउ को डिस्कस नहीं करता. एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हम सिर्फ अपनी डाटा टाइप्स देखते हैं, उनके फंडामेंटल मेथड्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है जी, तो हम यही कर रहे हैं. सबसे पहले हमने स्टैक देखा था, उसके बाद हमने क्यू देखा, फिर डी क्यू देखा,
फिर हमने पोजीशन देखा, अब नो अरे 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 देखा हमने, और अब हम नोड लिस्ट देख रहे हैं। हमने अब तक जितने भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स देखी हैं उनके हम बेसिक मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द बेसिक मेथड्स? वी विल डिस्कस लेटर ऑन when we will switch to algorithms, how to how to perform these operations, how to do these methods। ठीक है, अभी हम सिर्फ व्हाट देख रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर जब कह दिया तो मतलब यह कि उसके बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। व्हाट को डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? व्हाट ऑफ स्पेसिफिक डाटा टाइप। ठीक है, तो जो नोड लिस्ट है उसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो मेथड्स हैं, देखें ये जो पैरेंथेसिस आती है ना आपके किसी भी कीवर्ड के बाद, ये मेथड की निशानी है, मेथड की पहचान है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लें, सी की, जावा की, तो उसमें मेथड के बाद ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आते हैं। तो फर्स्ट मेथड रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस। हमारे पास जो नोड लिस्ट है उनमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ कोई पहला होगा कोई आखिरी होगा, तो पहला एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट फंक्शन मेथड यूज करते हैं। लास्ट रिटर्न द पोजीशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एस। प्रीवियस ऑफ पी, पी अब एक एलिमेंट है, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस प्रोसीडिंग द वन एट पोजीशन पी। तो स्पेसिफिक पी पोजीशन पर किसी एक एलिमेंट की पोजीशन है, उसका प्रीवियस हमने फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट रिटर्न द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस फॉलोइंग द वन एट पोजीशन पी। बिल्कुल आप यूं समझ लें कि जिस तरह से कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर, एक इनकी कितार है, एक लिस्ट है, और ये एक दूसरे के शोल्डर्स के ऊपर इन्होंने हाथ रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक एब्स्ट्रैक्ट वो एक्टर बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट पर्सन बनाया है। तो आप यूं समझ लें कि रियल लाइफ में हम ऐसे खड़े होते हैं ना, सम टाइम हम स्कूल्स वगैरह में जब वो परेड करते थे या फिर क्या कहते हैं उसे, असेंबली वगैरह, तो शोल्डर के ऊपर हैंड रख लेते थे। जो फ्रंट पे है, एक एक स्टूडेंट फ्रंट पे होता था, एक पर्सन, और एक लास्ट पे होता था। तो उसी वही कॉन्सेप्ट है इसका नोड लिस्ट का। फर्स्ट रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट पर्सन, अगर हम पर्सन की बात कर लें, लास्ट, ठीक है। और प्रीवियस कहा जाता है जी, प्रीवियस ऑफ कोई भी स्टूडेंट है, सलमान, प्रीवियस ऑफ सलमान, ठीक है जी। तो सलमान जिस पोजीशन पे होगा उसका प्रीवियस, तो नेक्स्ट ऑफ सलमान, राइट। तो यहां पर पी हमने किसी एलिमेंट की पोजीशन दे दी और उसका प्रीवियस और नेक्स्ट, तो ये चार हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन नोड लिस्ट के। पी, हाँ, पोजीशन, पोजीशन ऑफ सम स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। In addition to the above methods and the generic method size and is empty, we also include the following update method for the node list ADT, which take position objects as parameters and or provide position object as return value। तो साइज और इज एम्प्टी, अब हमें इनका आइडिया हो गया है कि ये हर एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के साथ ये मेथड कॉल किए जा सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर नोड लिस्ट में एक और मेथड जो है वो एग्जिस्ट करता है, दैट इज अपडेट मेथड, विच टेक पोजीशन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर्स एंड और प्रोवाइड पोजीशन ऑब्जेक्ट एज रिटर्न वैल्यूज। और ये सेट करता है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर एलिमेंट ई को, ठीक है जी। अपडेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए एक मेथड है, एडिशनल है नोड लिस्ट का, जो कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर पहले जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ था उसको हमने न्यू एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया। वही स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट्स की जो एक आपको मैंने लिस्ट की बात की है, नोड लिस्ट की, कि वहाँ पर मैं कहता हूँ कि जी अगर नाम ले लिया है सलमान का, तो हम कहते हैं जी सलमान की पोजीशन पर जिशान आ जाए,
ठीक है, सुलेमान की पोजीशन पर ज़ीशान अगर रिप्लेस करना है, सेट करना है, तो हमने क्या कहा कि सुलेमान की पोजीशन पर ज़ीशान एलिमेंट ई है और पोजीशन ऑफ सुलेमान वो जहां पर खड़ा है वहां पर चला जाएगा। ठीक है जी। रिप्लेस द एलिमेंट एट पोजीशन पी विद ई। ई इज अ न्यू वैल्यू, न्यू एलिमेंट, न्यू डाटा एलिमेंट, रिटर्निंग द एलिमेंट फॉर्मरली एट पोजीशन पी। तो ये किसका एडिशनल मेथड है। तो जो अपडेट मेथड्स हैं उनमें एक सेट मेथड है जो कि एक पोजीशन को एज अ पैरामीटर लेता है और साथ न्यू एलिमेंट। उसके अलावा जो अपडेट मेथड है ऐड फर्स्ट, ठीक है जी, ये बिल्कुल स्टार्ट पर इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट ई इनटू एस एट द फर्स्ट एलिमेंट। जो पहले फर्स्ट था वो जाहिर बात है सेकंड हो गया। ऐड लास्ट ई, एलिमेंट ई लिस्ट एस के एंड पर, लास्ट पर ऐड कर दी जाती है। ऐड बिफोर पीई, ये सेम कॉन्सेप्ट आप वही स्टूडेंट की लिस्ट वाला अगर देखते हैं तो कहा जाए कि स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ सम स्टूडेंट, उससे पहले एक और स्टूडेंट ऐड कर लो। ठीक है जी। ऐड बिफोर, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट ई इनटू एस बिफोर पोजीशन पी। ठीक है। ऐड आफ्टर, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट ई इनटू एस आफ्टर पोजीशन पी। रिमूव पी, रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट पोजीशन पी इन एस, इनवैलिडेटिंग दिस पोजीशन इन एस। अब ये आप देख लें कि यहाँ पर एलिमेंट्स को अगर हमने रिट्रीव करना है तो वो रिमूव के जरिए से करना है। ठीक है। और बाकी जो सारे इसके मेथड्स हैं वो उसके फर्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट एलिमेंट्स को, नोड के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हैं। साइज है, एम्प्टी है। तो ऐड करने के लिए मेथड हैं ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर। और रिमूव करने के लिए एक मेथड है। फिर उसके बाद है आइट्रेटर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एन आइट्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न that abstracts the process of scanning through a collection of elements, one element at a time। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पैटर्न है, सॉफ्टवेयर पैटर्न है। An iterator consists of a sequence S, a current element in S, and a way of stepping to the next element in S and making it in it the current element. Thus an iterator extends the concept of the position additive we introduced already। तो ये position को use करता है और iterator iteration perform कर रहा होता है। Consist of sequence S, a current element in S, and a way of stepping into the next element in S and making in it the current element S। ठीक है जी। जो भी हमारे पास करंट एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करते हैं और वापस फिर नेक्स्ट को करंट बना देते हैं। In fact, a position can be thought of as an iterator that doesn't go anywhere। तो जो पोजीशन है वो तो हमारे पास कहीं मूव नहीं करती, तो वो भी एक आइट्रेटर में पोजीशन मूव कर रही है। An iterator encapsulates the concept of place and next in a collection of objects। We define the iterator ADT as supporting the following two methods, has next और next। ये दो इसके बेसिक मेथड्स हैं। has next test whether there are elements left in the iterator, next return the next element in the iterator। फिर iterable है, in order to provide a unified generic mechanism for scanning through a data structure, storing collection of objects should support the following method, iterator।